शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये यादगारी का समय है। हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। 29 तारीख को गुड फ्राइडे है, फिर ईस्टर है। ये समय जो निश्चित किया गया और वो सच्ची घटनाएं जो पवित्र शास्त्र में वो घटी, उसे हम याद करते हैं कि हम उसके हो गए, प्रभु यीशु के हो गए, मसीही हो गए। ये हमारा ब्रांड है। कोई भी चीज़ ब्रांडेड पसंद करता है कोई भी, और ये सर्वोत्तम ब्रांड है। इससे बड़ा ब्रांड कोई नहीं है आत्मा के लिए। हम हमेशा से सुनते आए हैं गुड फ्राइडे का भी और ईस्टर का भी, बिल्कुल। और हर मैसेज में, चाहे वो गुड फ्राइडे के नाम से ना हो, ईस्टर के नाम से ना हो, पर पुनरुत्थान के लिए तो हर कोई अपने संदेश दे रहा है कि उसमें कैसे प्रवेश हो, कैसे हमारा छुटकारा हो। ये सब चीज़ें सिखाई समझाई जा रही। पर जब इन समयों को देखकर, ये आखिरी समय जो आप सब सुन रहे हैं, अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है, आकाश के चिन्हों को देखकर बताया जा रहा है, जो घटना 8 अप्रैल के आसपास होनी है। एक इनके हल्के हल्के अंश मैंने कहीं कहीं पर रखे हैं। बहुत सारा रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सब तरफ दृष्टि कराते हैं। बहुत पेशोपेश की स्थिति होती है। हम मनुष्य निर्बल हैं। जब तुलनात्मक दृष्टिकोण आता है इन बातों में पूरे देखने का, और मसीह विरोधियों का हमारे लिए जो आचरण आता है सारे संसार में, और शैतानियत कितनी स्वार्थी है अपने लिए, और मसीहत कितनी दयालु है दूसरों को लिए भी, ये अंतर भी देखने में आता है। मसीहत की दयालुता चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, वो भेदभाव नहीं करते। पर आज हम जब पाम संडे का भी आपने सुन लिया होगा पिछले समय में कि वाकई में क्या मतलब है। हम बीच बीच में इन चीज़ों को रखेंगे, क्योंकि सभी कोई गुड फ्राइडे के लिए बता रहे हैं और ईस्टर के लिए बताएंगे। पर ये अंतिम समय पे जो लगा हुआ 8 अप्रैल पे, उसके कुछ बिंदुओं पर प्रभु यीशु ने जो कहे हैं, योना के अलावा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। तो आज हम योना को जानेंगे, जिसे इंग्लिश में जोना कहते हैं, पर वो योना है। हिंदी में योना ही लिखा गया है, और उसका मतलब होता है डो, कबूतर, होली स्पिरिट। जब मैंने यहाँ से करा, तो अब हम चलते हैं उसके चौथे अध्याय के आखिरी में, जहाँ एकदम आखिरी की लाइन में जाते हैं हम, उस पद में जिसमें परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो स्वीकार करता है। नीनवे के बारे में है ये वो जगह जो असीरियन है, मतलब इराक में पाई जाती है। कैपिटल बहुत बड़ा उसे शहर बताया गया, जगह बताई गई और सब चीज़ों से। पर वहाँ एक महान घटना हुई, और वो घटना पश्चाताप की थी। पर परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर। थोड़ा सा सोचिए कि उस जगह पर जहाँ पूरी शैतानियत है, नीनवे में मूर्ति पूजक हैं, शैतान की पूजा करने वाले हैं, वहाँ सब तरह के कुकर्म हो रहे हैं, हर चीज़ पराकाष्ठा पे पहुँच गई है, घमंड, धन दौलत, ये सब जो संसार का है। तो आज हम संसार में जो देखते हैं इस तरह का, जिस प्रकार थोड़ा सा भी ताकत किसी भी रीति से किसी को मिलती है, तो वो किस तरह का आचरण संसार में करता है और दूसरों को कैसा समझता है, वो जगह थी नीनवे, भयानक जगह। और वहाँ पर पश्चाताप कैसे हुआ, ये प्रश्न बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसा पश्चाताप जो कहीं नहीं हुआ, कि वहाँ के जानवरों ने भी करा टाट ओढ़े राख पर बैठे। इस पर ध्यान दें, जबकि वहाँ तो कुछ भी नहीं था। वहाँ तो सिर्फ शैतानी अंधकार ही था, जहाँ कुछ भी नहीं था। कैसे हुआ? और उसका जवाब है कबूतर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। वो योना नाम ऐसे ही नहीं रखा गया।
प्रभु यीशु ने जब कहे कि योना के अलावा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, तो 3 दिन 3 रात तो बिल्कुल पक्का है, जो अभी ईस्टर में प्रभु यीशु 2000 साल पहले जीवित हुए। पवित्र आत्मा का काम देखिए, और आज भी पवित्र आत्मा का काम हर कठिनाई में। तो योना का जो चिन्ह है, और योना की किताब जो पवित्र शास्त्र में है, अभी हम यहीं पर केंद्रित हैं। हाँ, पूरा बताया जा सकता है, बहुत सा है, कितना बताएंगे, पर जो मुख्य जो जिज्ञासा लालसा रहती है और जो हमको प्रोत्साहित करती है, पवित्र आत्मा उस दिशा में दिखा रहे हैं। अब वो रेड़े के पौधे के बारे में लिखा है, प्लांट, है ना, वहाँ प्लांट शब्द आया है, पौधा, पेड़ शब्द नहीं आया, ये एक चीज़ याद रखिए। जबकि सरसों का पेड़ बोला गया है। मैंने पेड़ और लकड़ी के बारे में बता दिया कि ये एथ से ही इसको बताया जाता है, एथ, आइन और तिस्साद, लकड़ी को, पर पौधे के लिए, और वो पौधा भी कौन सा, जिसे ये माना गया है जो कैस्ट्रॉइल का रहता है पौधा, वो लगाया था परमेश्वर ने उस जगह पर। और ऑयल स्पिरिचुअली किसको दिखाता है, यानी वो टोटल जो बताया गया है वो पवित्र आत्मा का ही दृश्य है, और राहत देने के लिए हमारे पास पवित्र आत्मा है, उसमें है। पर अगर वैसी सोच है जो योना देख रहा था दूसरे पहाड़ पर चढ़कर कि कब परमेश्वर नाश करेगा, ये मैं बहुत खतरनाक बात बताने जा रहा हूँ। पर सच्चाई तो यही है कि बाइबल में लिखी तमाम बातें पूरी होनी है, ये भी निश्चित है। पर इसकी खूबसूरती ये है कि जब नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, मैंने बता दिया पवित्र आत्मा के द्वारा पश्चाताप था, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, बल्कि वो तो अंधकार की जगह थी। ये साधारण बात नहीं है, इसको गंभीर को समझिए। ये बातें बोली नहीं गई हैं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसी बहुत सुंदर और सच्चाई से भरी, क्योंकि प्रभु ने जो थोड़ी सी हिब्रू का रेवलेशन दिया है। लैंग्वेज की बात मैंने हमेशा करी है, कहता हूँ कि मुझे नहीं आती, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिब्रू, नहीं, ये सब टूटा फूटा है। पर आत्मा में प्रगटीकरण वो पूरी तरह से फुल प्रूफ है। योना देख रहे हैं आप वहाँ से चढ़ के कि कब नाश होगा, और वहाँ जानवरों से लेके राजा तक पूरे पश्चाताप में। आज ये देश पश्चाताप में आ जाए ना पवित्र आत्मा के द्वारा, और ये जो कट्टरता और ये सारी चीज़ें यीशु के नाम में फटें, एक दिन में बदल जाएगा। जैसे एक दिन में वो इज़राइल पैदा कर सकता है, तो यहाँ जो असंभव लग रहा है, जो इतनी संकीर्णता में जी रहे हैं, जो अंधे हैं और नहीं जानते, परमेश्वर ने यही कहा है योना में, जो दाएं बाएं कुछ नहीं जानते, और अगर वो पश्चाताप कर रहे हैं, ये दाएं बाएं नहीं जानते, ये इनको उस तरह से रग दिया गया है जो शिक्षा है, तो इसका मतलब ये गलत हैं, दोषी हैं, नहीं, यही तो बता रहा है। और योना देख रहा है कब नाश होगा, और जब बोले 40 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ, एक तो मैं डर के भागा था। योना स्वीकार करता है कि तू बदल जाता है परमेश्वर, इसीलिए मैं भागा था, और देख तू बदल गया, इसलिए मेरे को क्रोध भी आ रहा है, ये भी वो स्वीकार कर लेता है। और उसके बाद वो घटना जो देखते हैं कि बड़ा सुकून मिलता है, और उसके बाद उसका क्रोध, बोले जिसको तूने लगाया नहीं, कुछ नहीं करा, उसके लिए क्रोधित होता है। तो संसार में होने वाली जो घटनाएं हैं, परमेश्वर निश्चित, जब वचन कहता है कि सारे जगत के लिए उसने अपना प्राण दिया है, तो कल को सारा संसार, सारा जगत पश्चाताप करने लगे तो प्रभु यीशु आ जाएगा। वादा है ये। तरस खाना कब खाता है परमेश्वर? तरस। आज जो बहुत बातें हैं बड़ी बड़ी, हाँ, वो अमेरिका में 8 तारीख को सूर्य ग्रहण होगा, और वो क्रॉस हो रहा है 2017 में, पूरी डिटेल मिलेगी। और अगर हम देखें तो मत्ती वो 16-12 में इनके पूरे प्रमाण मिलेंगे। और परमेश्वर ने ठहराया है आकाश के
आकाश में जो सूर्य चंद्र हैं ये वो चिन्ह ठहराए हैं। ये वार्निंग के चिन्ह है, हर एक चिन्ह वार्निंग का है ना। और उस समय जब भी ऐसा हुआ है तो ये देखा गया है प्लेग का, भूकंप का, वहाँ पर ये महामारियाँ पैदा हुई। उस पर करेंगे हम बात, तो क्योंकि वहाँ जो घटनाक्रम होना है, पर योना की जो बात होती है कि अगर वो पश्चाताप कर लेते हैं, जैसे अगर वो इज़राइल विरोधी काम करते हैं, इज़राइल शांति की जगह है, वहाँ उपाय किया गया है, उसको डिस्टरबेंस करते हैं। अगर पॉलिटिकल देखें तो ये ओबामा वगैरह वैसे ही कीनिया के वो लोग हैं जो इस्लामिक स्वभाव के हैं और इस्लामिक सपोर्टर हैं, और इसके परिणाम देख रहे हैं हम। चाहे वो कोई हो, पवित्र आत्मा के लिए सारी चीज़ें संभव है और बदल जाना। वहाँ के लोग कितने चिंतित हैं ये दहशतगर्दियों से, जो आतंकवादी हैं, ये इस्लाम से कितने डरे हुए हैं कि ये विश्वास योग्य नहीं है। डरने का मतलब ताकत में उनसे कहीं ज़्यादा है, उनको तो कुचल रहे हैं, नाश कर रहे हैं। डरे हुए से मतलब कि ये धोखेबाज हैं, इनको कैसे कैसे पनाह दें, ये तक आ गया है। ये फिर मैं इस विषय से मैं भटकना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत गंदा है और इनकी गंदगी हम देख रहे हैं। और हमास का फेवर करने में ये इस्लाम को कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे बड़े सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले जो लोग हैं वो भी, जबकि भयानकता देख ली है और इसकी भयानकता देखेंगे तब हाय हाय करेंगे, ये उन पर डालते हैं। पर जो होना है एक व्यक्तिगत, अगर पश्चाताप होता है तो पवित्र आत्मा मिला है, फिर कहीं किसी के भी शैतानियत का कोई वो नहीं, पर वो सच्चाई से हो और अंतिम समय में हर कोई बच जा सकता है। इस सच्चाई को जानकर कि उसके काम अद्भुत हैं, जो बोला जाता है अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, तो उस जगह पवित्र आत्मा रखा गया, वो ऑयल की जगह हर चीज़। तो एक बात जो बार बार मैं कहता हूँ जी, आज से नहीं कह रहा हूँ योना के बारे में, एक ही चिन्ह नहीं हो 3 दिन 3 रात का। इन बातों के तमाम उसमें प्रभु यीशु ने अगर चिन्ह की बात करें हैं कि उसके अलावा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, तो वो साधारण बात नहीं है। मैं उस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो अभी पिछले ही समय हमने जो पाम संडे पर खजूर के पर्व पर जो सुना, पलट दिए, पीढ़े पलट दिए। और यहीं योना जो घोषणा कर रहा है उस जगह पर कि 40 दिन बाद नीनवे पलट दिया जाएगा, तो बिल्कुल पलटा गया। अगर नकारात्मक दृष्टिकोण है तो नाश होने की ओर दिखाता है, पर वो पलटा गया पश्चाताप के द्वारा और परमेश्वर की प्रशंसा हुई, लिखा है बाइबल में। अगर हम मत्ती 16:4 देखें तो उसमें लिखा हुआ है, दुष्ट और दुराचारी पीढ़ी के लोग चिन्ह देखना चाहते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं, बाइबल में ये आप निकालेंगे तो एक राजा था जिसने इनकार किया था, नहीं चाहिए मुझे चिन्ह, फिर भी परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया कि ये चिन्ह रहेगा। याद करिए, चिन्ह की बात करते हैं तो हाँ, इस तरह से थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाती है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी जो बातचीत है बड़ी नॉर्मल हो, सब विषयों को साथ में लेकर, एक्सपर्ट बन के, वो डॉक्ट्रिन और स्कॉलर बन के नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा आज के संदर्भ में जो हम आसपास देखते हैं और जिस पर हम चर्चाएं करते हैं आपस में जब भी मिलते हैं, हम उन छोटे छोटे विषय पर क्यों ना बात करें आपस में। मैं इसीलिए नहीं कर पाता हूं कि ये लाइव स्ट्रीम का मुझे नॉलेज नहीं है। अगर आप में से कोई ये जानता है और इसमें सहायक बनना चाहता है तो निश्चित मेरा नंबर आपके पास है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के इसमें जानते हैं तो हम हर दिन आपस में सब लोग मिलकर बातचीत कर सकते हैं, वाद विवाद नहीं, बातचीत। क्योंकि हर दिन परमेश्वर के द्वारा मुझे कितने समय से इतनी बातें जो मैं कह नहीं पाता, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता, आपको बताऊं, ये सुनी सुनाई नहीं मेरे पास, मैं निर्बल हूं यहाँ पर। वो सब बातें कितनी भरती हैं आत्मा में, उसमें से मैं कुछ बिंदु बता पाता।
पर जब हम इन संबंधों में और आगे जाएंगे, बात करेंगे, तो बहुत सी बातें परमेश्वर की महिमा के लिए, जिसमें अभी हम आखिरी अध्याय के आखिरी लाइन को समझ रहे हैं योना की। अभी तो हम गए ही नहीं हैं उधर, हम पीछे से शुरू कर रहे हैं। अभी तो उस बात पे भी नहीं गए हैं कि वो कैसे भागा था और कैसे मछली के पेट में, उधर नहीं जा रहे अभी, हम यहीं पर हैं अभी। पर ये 16:4 जो मैंने पढ़ा, इसी में कहा गया है, सुनिए। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। और क्या लगा दिया गया कि इस युग के कौन से हैं? ये दुराचारी लोग हैं जो चिन्ह। तो ये चिन्हों के चक्कर में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है पश्चाताप रह के, और पश्चाताप कराना पवित्र आत्मा के द्वारा देश बचाओ योजना क्यों नहीं? सिर्फ कलीसिया बचाओ, परिवार बचाओ, नहीं, पवित्र आत्मा जो समर्थ है, सारी अधीनता में है। हाँ, पर पश्चाताप उसका मुख्य हमने देख ही लिया। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। लूका 11:29 से पढ़ रहा हूँ। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी, तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसा योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। वैसा ही, ये एक और चिन्ह हो गया ना। और ये सच हुआ ना, प्रभु यीशु चिन्ह देते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, और वो पूरा हो रहा है। दक्षिण की रानी न्याय के लिए इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को जो पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। नीनवे के लोग न्याय के दिन उस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। ये मैंने एक एपिसोड में कर चुका है। क्यों ठहराएंगे नीनवे के लोग? वो लोग वो सच्चाई जो देखे जाने हैं, तो उसे झूठ ना समझा जाए, क्योंकि दुष्ट इस बात को, इसका प्रमाण उस समय आएगा निश्चित, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। ये जो सुलेमान के पास आई थी, और ये लोग दोषी ठहराएंगे ये सच्चाई के साथ, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। वचन, परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा वचन को महत्व दिया। प्रभु यीशु ने कहे कि सब कुछ बर्दाश्त किया जाएगा, पर पवित्र आत्मा की निंदा नहीं, क्योंकि ये सब आत्मा है। पूरा वचन आत्मा है, विश्वास आत्मा है, आत्मा का विश्वास प्रभु यीशु है। ये एक हिस्सा हमने देख लिए। पवित्र शास्त्र में कहाँ कहाँ क्या पाया जा रहा है, ये सच्चाई देखिए कि वैसा ही सब घटित हो रहा है। और इसमें तो बहुत सारी बातें और भी छिपी हुई हैं, और जब इसे जानेंगे तो ये हमारे लिए तो आनंदित होने का है, क्योंकि मैंने बताया ना, आप ब्रांडेड है, क्राइस्ट ब्रांडेड, और नया नाम दिया जाएगा। मैं इसमें बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, जो प्रकाशित वाक्य 19 है, क्या खूबसूरत है। उसमें तो सब बातें साफ साफ हैं बिल्कुल। और इसके बाद इसमें वक्त मिलेगा तो बिल्कुल मैं उसके कुछ बिंदुओं पर बोलेंगे हम, क्योंकि वो भोज है, विवाह का भोज है, और वो भोज अजीब वो गरीब भोज है ना। उसे जब पढ़ेंगे, क्योंकि वो हिस्से पर पहुंचना है कि उसके बाद का निर्णय वाली चीज़ें हैं वहाँ पर। अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, बड़ी सरल हैं, इसे कठिन मत बनाइए, बहुत सरल। हमने प्रभु यीशु को मान लिया, पवित्र आत्मा हमारा मददगार है, और गलतियाँ तो पश्चाताप है, दुष्ट कहीं नहीं। और इस बात को याद रख लिए कि जहाँ कुछ भी नहीं था और जाके सिर्फ क्या कहा था प्रभु यीशु, उसको प्रचार कह रहे हैं, योना का प्रचार, कि 40 दिन में पलट दिया जाएगा नीनवे। देखिए यहाँ पर एक और हिस्सा है जो मरकुस 8:11 से मैं पढ़ देता हूँ। फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने लगे। ये रेफरेंस जो मैं देख रहा हूँ प्रत्येक में, देखिए क्या क्या बातें हैं। उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने, देखिए यहाँ पर चिन्ह और स्वर्गीय चिन्ह है ना। उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा, यहाँ एक खास बात हुई है,
ये जो अभी मैंने पढ़ा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाए। अभी कोई चिन्ह दिया जा रहा है क्या? अगर कोई बोल रहा है तो वो उसका जवाब दे, पर कोई चिन्ह दिया जा रहा है क्या? ये पहले से निश्चित पवित्र शास्त्र में है, अभी कोई लेटेस्ट में आया है क्या कोई बात? उन्हीं बातों को बताया जा रहा है, उनके खुलासे हो रहे हैं, पर कोई नया चिन्ह, और वो उन्हें छोड़कर नाव में बैठकर चले गया। ये आपने जगहों पर वो बातें देखी, और साफ साफ है आकाश के चिन्हों के बारे में, जो सोलर एक्लिप्स हो रहा है उसके क्या परिणाम है। वैसे मैं बता दूं, ये एक बात दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि चिन्हों को प्रतीक चिन्ह भी एक बात है, और ये जो सोलर एक्लिप्स है जो अंधेरे को दिखाता है, और अगर ध्यान से देखेंगे तो इस्लाम में जो वो चांद बोलते हैं ना हलल, वो नहीं है, वो एक्लिप्स है, सोलर एक्लिप्स, अंधेरे का। चांद वैसा होता ही नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए और इंटरनेट पे इस बात को देखिए। इसीलिए इस्लाम जो है मसीह विरोधी है। मसीह विरोधी तो खैर यहूदी भी हैं, हम जिस मसीह को मानते हैं उसका वो विरोध करते हैं, पर जो सेकंड कमिंग में वो जो मसीह आने वाला है उसका जो रौद्रता है, वो रूप और वो महाराजा, 19 में यही लिखा है, उसकी जांघ पर लिखा रहेगा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। मतलब यहूदी वो पसंद करते हैं, इसलिए वो विरोधी। इस्लाम क्यों विरोधी है ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं, क्योंकि वो मसीह विरोधी है। तो शैतानियत वहाँ इस्लाम को अलग ली जाती है, यहाँ परमेश्वर ने यहूदियों को कठोर करा है। ये दो अलग अलग बातें हैं, इन्हें एक नहीं मान लीजिए कि मसीह विरोधी यहूदी क्यों है। इज़राइल वो शांति का स्थान है, बाकी ये सारा कुछ नीनवे से लेके फारस वगैरह जैसे रोम, ये सब मैंने बताया ना, दो चीज़ें, पलट दिया जाना। अब ईरान पलटेगा, तो ईरान पलटेगा तो इज़राइल उसको परमाणु से ख़त्म कर देगा? नहीं, 60 से 70% तो वहाँ क्रिश्चियन ऑलरेडी हो चुके। जब भी ऐसी बात आएगी तो वहाँ पर आ जाएगा। हाँ, वो लोग कैसा करेंगे ये मैं नहीं जानता। जैसे क्रिश्चियन लोग रूलिंग कर रहे हैं वर्ल्ड में, सुपर पावर हैं, अमेरिका है, पर दुष्टता के साथ वो कैसे घिनौने अभी इजराइल का साथ छोड़ दिया ना, वो बाइडन वीटो नहीं करा ना, कैसा डरपोक आदमी, एक उसको क्या बोले उसको, जो पूरी मसीहत पर दाग लगा रहा है, कैसा घिनौना, उतना उम्रदराज, मुझे कहते हुए भी कैसे निर्णय लिया, अलग हो गया, कैसा बचने वाला डरपोक व्यक्ति। और निश्चित इसीलिए ट्रंप आएगा, और जो चीज़ें हैं इनके लिए भयानक होने वाली हैं। ये बातें कहना अच्छा नहीं लगता, पर ये गंदे चरित्र भी हैं। और वहाँ पर कितने लोग इंडियंस बैठे हैं, हर देखिए यूरोपियन कंट्री में, वो ब्रिटेन का हाल देखिए। ये जो लोग हैं उस मानसिकता के, तो उस जगह को गंदा करने वाले, ये तो वहाँ के लोगों को सोचना है। लोग चिता भी रहे होंगे, मैं नहीं जानता, इसीलिए मैंने उदाहरण दिए थे कुछ। पर यहाँ फिर हम विषय से थोड़ा वो हो जाते हैं। मनुष्य का बड़ा मुश्किल है ये समझना, जो इसमें लिखा हुआ है, 6 में लिखा हुआ है ये बात, योना 4:6 में। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि, यहाँ पेड़ हिंदी में लिखा हुआ है, पर अगर इंग्लिश में देखेंगे तो प्लांट, और हिब्रू में अगर उसको देखते हैं तो किकॉयन, KEEKAW, ये मैं अलग अलग बता रहा हूँ संधि विग्रह करके, YONE, इसका मतलब होता है प्लांट, और वो कैस्ट्रॉयल का परहैप्स, पर यहाँ वो माना गया है पवित्र आत्मा के लिए। जो संदर्भ इस्तेमाल बाइबल में हुए हैं, जहाँ छिपा सा लगता है, मैं आपको एक और हिस्सा बता देता हूँ जो जर्मिया का है। जर्मिया यहाँ देखिए, वो सांकेतिक भाषा है ना, जर्मिया 48:28। हे मोआब के रहने वालों, अपने अपने नगर को छोड़कर उस चट्टान की दरारों में बसो, उस पंडुकी के समान हो जो गुफा के मुंह की एक ओर घोंसला बनाती हो। उसके थोड़ा सा आगे आप जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि दी सेम वही कंडीशन है घमंडियों की। जिस जिस देश में इस तरह का घमंड, मोआब की तरह, मोआब जानते हैं ना, वो जगह
जो मुआबी किसको कहा गया, वो लूत, और परमेश्वर ने मना करा था कि उनसे कोई रिश्ते नहीं रखना, वो जगह। और यहाँ भी आगे इस संबंध में बात करेंगे कि वो गुफा के एक हिस्से में घोंसला बनाना क्या है। तो ये सारा कुछ रेजरेक्शन का है, पुनरुत्थान का है। अगर इस सब बातों को, जो चिन्ह हमारे सामने आ रहे हैं, ये रेजरेक्शन के लिए, पुनरुत्थान के लिए। अभी जो हम पुनरुत्थान दिवस भी मनाएंगे, प्रभु का जी उठना और स्वर्ग में जाना और आना, 19 में आना है, प्रकाशित वाक्य 19 में आने का, और कैसे कैसे उस समय होगा। 18 में जो वस्त्रों का बताया है कि कौन कौन से वस्त्र, और वो सब चीज़ें हैं। इनमें से जो मेरे कुछ छूट रही हैं उसे आगे करेंगे, पर मैं फिर चाह रहा हूँ कि हम बहुत सरल तरीके से, बहुत ही सामान्य बनकर इन बातों को जाने समझें। और परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। जिन्होंने विश्वास किया है, प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, लग रहा है कुछ कठिन, पवित्र आत्मा के द्वारा जब ऐसी जगह पर जहाँ कुछ भी नहीं, अंधेरा है, वहाँ पर काम परमेश्वर कर सकता है, तो हम तो उसके विश्वासी लोग हैं। हाँ, कुछ चीज़ें कम ज़्यादा हो रही है या आ रही नहीं हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, परमेश्वर पर छोड़ो ना, और सब चीज़ें हो जाएंगी। उस ज्ञान में मत भटको ना, उसकी तरह परेशान मत होना जो योना हो रहा था, परेशान हो रहा था ना, और ये भी बोल रहा था तू करुणामयी है। 4 को पूरा पढ़ना जब मैंने बोला है, और 1 से लेकर ये 4 अध्याय हैं मात्र, और 4 का मतलब ही जो चौथा होता है, चौथा दिन पेंटिकोस्ट का, पवित्र आत्मा का मिलने का होता है। बाइबल में हर चीज़ बहुत ही सलीके से रखी गई है। अगर वो समझने वाला हृदय है, मन है, तो वो सब प्रकट करता है। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। पर ये जो बोला जा रहा है, हम देखकर बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ, ये दुष्टता के समूल नाश के लिए, सर्वनाश के लिए, इनके ऊंचे गढ़ों को ढाने के लिए, और लगातार परमेश्वर के तीर इन पर चलते रहने के लिए। परमेश्वर पूर्व की खिड़की वही है, अनुग्रह की खिड़की, स्वर्गीय खिड़की, वहाँ से, क्योंकि यहाँ से खोला जाएगा, स्वर्ग में खुलेगा। तो लगातार दुष्ट रौंदे और रगड़ते जाएं, और इतने ज़्यादा हो जाएं, बिलबिला के परेशान हो जाएं उनको मानने वाले, कि अब सच को ढूंढें हैं कहाँ पर है, और वो सच को पालेंगे। मतलब ये है, दुष्टता से घृणा क्यों आवश्यक है, उस शैतान से। और उसमें 19 में लिखा हुआ है कि वो फिर उसके बाद वो आएगा, और वो शैतान को अथाह गड्ढे में जंजीरों से, ये जो बहकाते भरमाते जो निकले हुए हैं मेंढक। पर बार बार मेरे हृदय आत्मा में ये आ रहा है कि इसको और सरल कर कर उन चीज़ों से एकदम हल्के हो जाएं, क्योंकि वो बात पूरी होते देखना चाहता हूँ कि मेरा जुआ ले लो, वो हल्का है, और अपना बोझ मुझे दे दो। तो जितने बोझ से थक गए हो, ये तमाम बातें कर कर के परेशान होकर थक गए हो, थोड़ा बैठ जाओ ना, अलग हो जाओ ना, उसके साथ बैठ जाओ। पवित्र आत्मा उन सब चीज़ों से आपको छुटकारा दिला देंगे, और ऐसा हो जाएगा कि आपने कुछ भी नहीं किया, और आपके लिए परमेश्वर हमेशा तैयार है। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता कि कोई अपनी बल शक्ति से वो सारी चीज़ पाले, असंभव है ही नहीं। अभी जो जितनी ये बता रहे हैं सारी चीज़ें, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आकाश का चिन्ह देख के बता रहे हैं। यहोशू के समय में रोक दिया गया था ना, 10 घड़ी के लिए पीछे हटा दिया गया था ना। परमेश्वर ने क्यों करा था? ये क्यों शब्द वहाँ आना चाहिए। तो क्या जो अभी बोल रहे हैं कि वो सच्चाई, बिल्कुल मैंने परफेक्ट ये टेट्राइट के बारे में बता दिया था, फलानी चीज़ें बता दी थी, पहले से बताता आ रहा था, और देखो ये सारी चीज़ें घटने के बाद एकदम पता चला कि इस बार जो सूर्य ग्रहण हुआ अमेरिका में, तो कोई भूडोल नहीं हुआ, कोई भूकंप नहीं आया, कोई प्लेग नहीं आया, कोई उतल पुतल नहीं हुई। क्यों? तो जवाब है, हो सकता है वहाँ के लोगों ने पश्चाताप कर लिया। तो इसका मतलब जिन जिन ने ये बोला था, वो ये राह तकते हैं चेक करने के लिए कि वैसे तो नहीं जो हमने पढ़ ली है अभी मत्ती, लूका और मरकुस में, कि इस युग के दुष्ट लोग क्या वो देखना चाहते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा बचाते हुए देखना चाहते हैं। तरस खाने वाला परमेश्वर है। इसलिए योना की आखिरी लाइन याद रखना। बाकी चिन्ह तो अपनी जगह होंगे ही। अभी वो 3 दिन 3 रात का इसलिए नहीं मालूम कि हिब्रू का ज्ञान नहीं है और सबत को पहचानते नहीं,
कि जो एक स्पेशल शब्द होता है, रेगुलर शब्द तो जो शुक्रवार शनिवार का होता है, पर कोई जो पर्व आता है, मवेदिन आता है वो और जो मवेदिन पर्व होता है, हेड होता है, उसको रोश बोलते हैं, सबत होता है वो, और हर महीने का पहला दिन, रोमन्स कैलेंडर के अनुसार नहीं, ये मैं परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार बता रहा हूँ। तो उस घटना से देखोगे तो वो गुरुवार का समय था, गुरुवार के शाम से लगा लो रात को, तो वो सारी चीज़ें क्यों वो बंदोबस्त नहीं, दुकान बंद रहती हैं, आज भी बंद रहती हैं ना सबत के दिन, तो शुक्रवार शनिवार तो सब बंद था शाम के समय, तो इसीलिए तो आखिरी में उनको मौका मिला था शुक्रवार को सुबह, क्योंकि शुक्रवार शाम से शुरू होता है और गुरुवार ऑलरेडी सबत था, क्योंकि उस दिन फंसा हुआ था। इसमें कठिन नहीं है, जो ये चिन्ह देखते ना, 3 दिन 3 रात कैसे पूरे होते हैं, तो जो बदल दिए, पहला दिन संडे माना जाता है, रविवार 7वां दिन नहीं है वो, परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार। मैं उस दिशा में नहीं ले जा रहा, ये उन प्रश्नों की बात है, पर अब वो प्रश्न अब तो क्यों में चलें, और वो जो पवित्र आत्मा के साथ यीशु के नाम में सब सरल कर दिया है, पूरा होना है, थोड़ा शांत हो जाना जरूरी है। हम जब पीछे से शुरू करें हैं, बिल्कुल योना को पूरा देखेंगे इसमें, और बार बार आता है कोई बात पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आप पूरा सुनिए, पूरा का पूरी रिकॉर्डिंग। ये लंबा होता है मैं जानता हूँ, पर ये आत्मा के लिए, आपके परिवार के लिए, और जो इच्छा रखते हैं उसके प्रकाश के लिए बहुत ही सुंदर, जो आनंद और शांति का कारण बनेगा, जो परमेश्वर चाहता है कि वो आपको मिले। तो ये भार अलग करो। अब वो देखने की वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल देखो ना, बहुत टाइम में देखो और खूब अंदाजे भी लगा लो, पर ये आखिरी में याद रखो, परमेश्वर तरस खाता है। पश्चाताप अगर है तो सब चीज़ें नई हो जाती हैं, पश्चाताप नया कर देता है। बहुत गुस्सा होंगे जिनने बहुत सारी प्रोफेसी की है, ऐसा ऐसा हो जाएगा और वैसा ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर जानता है क्या होगा। मनुष्य अपनी इच्छाओं से बहुत सारा बड़ा बड़ा बोल देता है, बिल्कुल ठीक है, बोलना चाहिए, मसीहों को तो ज़्यादा बोलना चाहिए और बोलते भी हैं। हाँ, पर उस बात में चूक जाते हैं जहाँ सच्चाई बोलना हो, तो परमेश्वर साहस देगा उन समय में कि दुष्ट जब तक सामने है मैं मुंह नहीं खोलूँगा, भजन संहिता में लिखा हुआ है ना। हाँ, तो उसका उपयोग करते हैं वो डरपोक नहीं है। देखते हैं, ये इतने ऐसे विषय पे हम जा रहे हैं जिसमें योना के पूरे चिन्हों को तो हमें देखेंगे, और अभी हो सकता है गुड फ्राइडे के दिन के लिए परमेश्वर उन बिंदुओं पर, हालांकि इसके पहले सब चीज़ें हैं, पर मुख्य है कि यीशु के नाम में जो बोला जा रहा है वो सामर्थ, जो बल, शक्ति जिसके पास है, ज्ञान बुद्धि का भंडार है, सृष्टि रचयिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था, है, आने वाला है, ये सच्चाई है, और आदर महिमा स्तुति के वही योग्य है, वही पवित्र है, परम पवित्र है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान, हमारा उद्धार करता। हम उसकी चराई की भेड़ें हैं, और पूरी चीज़ें हमारे जीवन में पूरी हो रही है। भजन संहिता 23 की, जिन्होंने इसको अपना चरवाहा माना है वो हरी हरी चराइयों में हैं, सुखदाई जल के झरने के पास हैं, बचे हुए हैं मार्गों में उनकी, और जी में जी लाने वाली बातें ये जो पवित्र शास्त्र की है, कठिनाइयों से दूर हैं, अभिषेक के तेल से ताज़ा हैं, वही तेल रेड़े के पेड़, उसके साथ हम वास करेंगे डेफिनेटली यीशु के नाम में, जिन्होंने सच्चाई से उसको ग्रहण किया है। सब आमीन कहें।